Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the economics part 2. So I was receiving comments from your side, sir part 2 को upload करें, economics के लिए हमें और videos चाहिए. तो this is the part 2 of the economics. कुछ और MCQs discuss करेंगे जिससे आपके काफ़ी सारे concepts clear होने वाले हैं. तो पहली बार चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड बेनिफिट मिलते रहेगा. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM, जहाँ पे मैं सारे PDFs सारे लिंक्स आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको और कहीं से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी स्टेट्स दैट द डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंस अमॉन्ग नेशंस इज द बेसिक कॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड. ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट थियरीज. तो वी आर हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी, फैक्टर एंडोमेंट्स थियरी, इंटरनेशनल ट्रेड थियरी. तो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, बिकॉज क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको आंसर देने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अभी इसमें बच्चे क्या करेंगे, कंपैरेटिव एडवांटेज कहीं दिख रहा है तो कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी लिख के आ जाएंगे, पर ध्यान से इसका आंसर कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी नहीं है. देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन में पढ़ते, इन रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंस. अगर फैक्टर अबेंडेंस की बात की जा रही है, फैक्टर की बात की जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज विच थियरी, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर एंडोमेंट्स थियरी. तो मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में भी बताया था, एली एक्सिर होलिन और बर्टिल होलिन ने ये थियरी दिया था, फैक्टर एंडोमेंट थियरी. तो फैक्टर एंडोमेंट थियरी का एक पैराडॉक्स भी आया था विच इज कॉल्ड एज लियोन्टिफ पैराडॉक्स. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे. द प्राइस बिलो विच imports from foreign countries are not permitted is called as minimum retail price, minimum import price, maximum import price या मैक्सिमम रिटेल प्राइस. देखो, अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तभी भी आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. देखो, मिनिमम रिटेल प्राइस मतलब MRP जिसमें हम परचेस करते हैं, वो तो हो नहीं सकता बिकॉज ये इंपोर्ट्स की बात कर रहा है. तो मिनिमम रिटेल प्राइस तो कैंसिल हो गया और मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कैंसिल हो गया. दो ऑप्शंस बचे हमारे पास, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम इंपोर्ट प्राइस. द प्राइस बिलो विच, क्या पूछ रहा है, द प्राइस बिलो विच इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट परमिटेड इज कॉल्ड एज मिनिमम इंपोर्ट प्राइस. तो इसका राइट आंसर बनेगा इंपोर्ट प्राइस, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस. तो राइट स्ट्रैटेजी को आप समझोगे किस तरीके से. अगर आपको MCQ नहीं आता होगा तो भी कंफ्यूज मत होना, पहले आप देखो, ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को डिलीट करो, उसमें से फिर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे. दिस इज अबाउट द बैरियर्स, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है कि टैरिफ बैरियर्स ऐसा बैरियर्स होता है जो इम्पैक्ट करता है प्राइस के ऊपर, और नॉन टैरिफ बैरियर ऐसा बैरियर होता है जो इम्पैक्ट करता है क्वांटिटी के ऊपर. तो ये कोटास की बात कर रहा है. कोटा मतलब ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है. ड्यू टू कोटा देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इम्पोर्ट क्वांटिटी या डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होगा कि कोटा लगाएंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो रहेगा वो बढ़ेगा, बिकॉज लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेस करेंगे. बाहर के कमोडिटीज़ पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो क्या होगा, बाहर से कमोडिटीज़ कम आएंगी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा. आई होप कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन ट्रेड अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट पेमेंट्स, कैपिटल अकाउंट रिसीट्स या कैपिटल अकाउंट बैलेंस. तो इसका राइट आंसर है कैपिटल अकाउंट बैलेंस. तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे पास 3 कंपोनेंट है. नंबर 1 इज करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में 2 आते हैं, मर्केंटाइज दैट इज गुड्स मतलब विजिबल्स और इनविजिबल्स. विजिबल्स की बात करें तो गुड्स आएगा, इनविजिबल्स की बात करें तो सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, ऐसे पॉइंट्स या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स उसमें आएंगे. ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर हम देखें तो सेकंड हमारा कंपोनेंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमारा कंपोनेंट कौन सा है जो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स पर्पसेस के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस. आई होप कि आपको इसका आंसर क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटिंग टू GATS, GATT, that is General Agreements of Tariff and Trade, TRIMS, trade related
इन्वेस्टमेंट मेशर्स और ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ध्यान रखना इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात कर रहा है, मतलब राइट्स की बात कर रहा है। तो जहाँ पे भी राइट्स की बात करेंगे वहाँ पे आईपीआर का कंसेप्ट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसके लिए इसका राइट आंसर बनेगा ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ध्यान से इसको पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज वन ऑफ द ट्रेड पॉलिसी मेशर टू करेक्ट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। तो इनमें से कौन सा एक ट्रेड पॉलिसी मेशर है जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? फिस्कल पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज वन ऑफ द ट्रेड पॉलिसी मेशर टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, व्हेन फॉरेन इनफ्लोज आर नॉट इक्वल टू फॉरेन आउटफ्लो, तो डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ पीपीपी थियरी? ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी का रिफाइंड वर्जन कौन सा है? एब्सोल्यूट पीपीपी, रिकार्डोस थियरी, लॉ ऑफ वन प्राइस, या रिलेटिव पीपीपी? तो इसका राइट आंसर आई होप कि आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है रिलेटिव पीपीपी। रिलेटिव पीपीपी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वो है अपना रिफाइंड वर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन? फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, या स्पॉट ट्रांजैक्शन? सो जो कॉमन टाइप का पूछ रहा है ये, ठीक है, कॉमन टाइप मतलब जो रेगुलर बेस पे होता ही है, वो कॉमन टाइप कौन सा है? तो उसका राइट आंसर बनेगा स्पॉट ट्रांजैक्शन। तो स्पॉट ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट इनकर एक्सपेंडिचर्स इन डोमेस्टिक कंट्री इट लीड्स टू। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके पैसे खर्चा करेगा, अगर कोई फॉरेनर एक कंट्री में आके वहाँ पे एक्सपेंसेस करेगा, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट एक्सपेंडिचर्स वो कर रहा है, तो उससे क्या होगा? हायर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, हायर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, लोअर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, या लोअर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी? तो लोअर का तो कंसेप्ट आएगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर बनेगा हायर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, बिकॉज उस कंट्री से हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, बिकॉज वो यहाँ आके स्पेंड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज हायर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, the exchange rate at which buyers and sellers settle the transactions in forward market is called as। तो जो बायर्स एंड सेलर्स सेटल करते हैं ट्रांजैक्शंस इन द फॉरवर्ड मार्केट की बात कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, रियल रेट ऑफ एक्सचेंज, या नॉमिनल रेट ऑफ एक्सचेंज? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। तो वी हैव लर्नड टुडे 10 क्वेश्चंस एंड आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स। धीरे धीरे आपको रेगुलर बेस पे एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, आपके पास काफी सारे एमसीक्यूज आए हैं, तो उसको भी रिवाइज करते रहे, इसको भी रिवाइज करते रहे, ताकि मैं आपके धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने का 100% ट्राई करूंगा, जिससे आपके काफी सारे एमसीक्यूज से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। अगली बार मिलेंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।